इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एन एम्प्लॉय वर्क्स इन अ कंपनी ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 30 डेज। कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है कि परमानेंट नहीं होते, इनको जितना काम होता है उतने दिन ये काम करवाते हैं। तो कंपनी ने क्या करा, एम्प्लॉय रखे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 30 दिन के लिए, ऑन द कंडीशन डैट ही विल रिसीव 124 ईच डे। तो उसे हर एक दिन के कितने रुपए मिलेंगे, 120 रुपये मिलेंगे। ही वर्क्स एंड ही विल बी फाइंड ₹10 फॉर ईच डे ही इज absent। तो काम करेगा तो 120 मिलेंगे, और जिस दिन छुट्टी मारेगा तो फाइन के रूप में उसका क्या होगा, 10 रुपये काट ले जाएंगे, और 120 तो उसके गए ही गए। ठीक है। इफ़ ही रिसीव्स ₹2300 इन ऑल, तो उसे टोटल अमाउंट जो मिला महीने के एंड में कितना मिला, 30 दिन बाद 2300 रुपये मिले। फॉर हाउ मैनी डेज डिड ही रिमेन absent, तो वो कितने दिन absent रहा हमें ये बताना है। ठीक है। तो वो कितने दिन absent रहा उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट हाउ मनी डेज डिड ही रिमेन absent, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट absent लिख देता हूँ। तो वो कितने दिन absent रहा, इसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया, इसको हमने x मान लिया। और यहाँ पे प्रेजेंट का क्या लेंगे, प्रेजेंट का जो हम लेंगे वो लेंगे हम कितने दिन उसको काम करना था, 30 दिन काम करना था, 30 माइनस x होगा। ठीक है। अब ये इक्वेशन किस लिए अच्छी है, मतलब जो सूटेबल है, ये हम कैसे बता पाएंगे, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा, x प्लस 30 माइनस x, तो टोटल जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 30 डेज। तो उसे टोटल जो डेज थे 30 डेज थे, तो ये वाली इक्वेशन हमारी क्या है, सही है। तो absent कितने दिन था, वो x दिन था, प्रेजेंट कितना था, 30 माइनस x था। अब क्वेश्चन में कुछ गिवन वैल्यू वो भी हम लिख सकते हैं। तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ डेज था कॉन्ट्रैक्ट में कितना था, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, टोटल डेज लिख लेता हूँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। तो टोटल डेज उसको कितना काम करना था, यहाँ पे 30 डेज करना था। ठीक है। और उसको वर्किंग के कितने रुपए मिलते, मतलब वो जो काम करता डेली के, तो उसे डेली के उसे कितने रुपए मिलते हैं, वहाँ पे 120 रुपये मिलते पर डे। और absent होता तो उसको फाइन में कितना लगता, absent के लिए उसको फाइन में लगता 10 रुपये, यही दे रखा है ना वहाँ पे। और लास्ट में उसको जो टोटल अमाउंट रिसीव हुई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट रिसीव। तो टोटल जो वहाँ पे उसको अमाउंट रिसीव हुई है वो कितनी हुई है लास्ट में, 2300, 2300 हुई है। ठीक है, इतनी हुई है 2300। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम वैसे वैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसने बोला अगर वो काम करेगा तो उसको 120 मिलेंगे। तो यहाँ पे उसने मतलब 120 मिलेंगे काम करने के। तो उसने कितने दिन काम करा, प्रेजेंट कितने दिन था, 30 माइनस एक्स। इसको हम कंपेयर करेंगे जितने दिन वो absent था। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे या माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं माइनस। तो कितने दिन वो absent, मतलब प्रेजेंट था, प्रेजेंट में से हम absent माइनस करेंगे और उसकी सैलरी से कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो कितने दिन वो प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट था यहाँ पे 30 माइनस एक्स, और प्रेजेंट के उससे कितने रुपये मिलते हैं, 120 रुपये। तो हमने ये वाली इक्वेशन बना ली। सेम वो absent था तो उसके 10 रुपये कटते थे, और absent को हमने यहाँ पे क्या माना, x माना। ठीक है। और उसको टोटल लास्ट में अमाउंट कितनी मिली, 2300। ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने दिन वो प्रेजेंट था उसको हम 120 से करेंगे, क्योंकि उसको वहाँ प्रेजेंट के कितने रुपये मिल रहे थे, 120 रुपये मिल रहे थे। और यहाँ पे माइनस कर देंगे absent कितने डेज था, तो यहाँ पे absent के 10 रुपये कटते थे, और absent को हमने x माना था। और लास्ट में उसको कितने अमाउंट रिसीव हुई, 2300। ठीक है, इसको हम अब की करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे 120 को 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3600 माइनस 120x आ गया, क्योंकि 120 को माइनस एक्स से करेंगे इतना ही आ जाएगा, माइनस का 10x इक्वल टू 2300। ठीक है। सेम यहाँ पे अब इसको थोड़ा क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे 3600 माइनस 120 माइनस 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 130x आ गया, 130x है ये, इक्वल टू 2300। अब क्या होगा, इसको मैं इस साइड पहुंचा देता हूँ पॉजिटिव करने के लिए, और ये 2300 इस साइड आ जाएगा। ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 3600 माइनस का हो जाएगा, पॉजिटिव का था तो 2300 हो जाएगा ये माइनस का, और उधर पहुंच के कितना हो जाएगा, 130x हो जाएगा। इसको मैं और आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे कितना बचा हमारा, यहाँ पे कितना बचेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे 3600, यहाँ पे कितना है हमारा, 2300 है। तो यहाँ पे जो हमारा बचेगा कितना बचेगा, 1300। ठीक है, क्योंकि 300 प्लस करोगे तो 2600, और 1000 करोगे तो 3600 हो जाएंगे, इक्वल टू 130x। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ देखो लेफ्ट साइड,
अब यहाँ पे क्या है हमारा 130x इक्वल टू वहाँ पे कितना है 1300। अब x यहीं पे रहेगा, ये क्या होगा नीचे ट्रांसपोज हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये क्या होगा, जीरो से यहाँ पे जीरो कट गया, क्या हो गया हमारे यहाँ पे जीरो से जीरो कट गया, और यहाँ पे 13 को यहाँ पे काटा तो यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। तो वो कितने दिन एब्सेंट था, 10 दिन एब्सेंट था। कितने दिन यहाँ पे एक्स माना था ना हमने इसको, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकली 10 निकली। तो वो 10 डेज क्या था यहाँ पे, 10 डेज यहाँ पे था एब्सेंट, ठीक है। प्रेजेंट तो आप बता ही सकते हो 20 दिन प्रेजेंट था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये खत्म हो गया, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।